करना, झूठ बोलना छुपा के किया जाता है। तो उसको वो खुद स्वयं जानते हैं, किसी और ने ना जाना हो, लेकिन हमारा मन जानता है कि हमने गलत किया है, हमने गलत बोला है, हमने गलत काम किया है, ये अपना मन जानता है। और जब अपना मन ये जानता है तो वो सदा बेचैन रहता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी कलई न खुल जाए, मेरा भेद न खुल जाए, किसी को पता न चले कि मैंने झूठ बोला था, या मैंने कोई गलत काम किया था, या मैंने चोरी की थी। ये भले किसी को पता न चले, लेकिन अपने मन को मालूम होने के कारण हमारा मन लगातार बेचैन रहता है कि कहीं ये बात खुल न जाए। और जब खुलेगी तब क्या हंगामा होगा। जिसके साथ भी आपने गलत किया होगा वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो मारेगा, लड़ाई करेगा, आपसे पूछताछ करेगा। वो झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहली जो सीढ़ी है वो यह है, अपने अपराधों को स्वीकार करना, खुद की जांच करना और उसको मानना कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई। किसके सामने मानना है? अगर आप घर परिवार में ऐसा कुछ कर रहे हो तो अपने परिवार के सामने मानना है। अभी याचना बोले थे आपने, सबसे पहले आपसे हमने आपके गांव में आते ही आपसे अपराधों की क्षमा बुलवाई। जाने अनजाने में जो भी अपराध हमने किए हैं उसकी हम क्षमा मांगते हैं, ऐसा आपसे बुलवाया हमने। क्यों? ताकि आपका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि अपराध तभी होता है जब हमारा चित्त अशुद्ध होता है। उस चित्त में कहीं राग हो, कहीं लोभ हो, कहीं घृणा हो, कहीं द्वेष हो, कहीं लालच हो, कहीं आसक्ति हो। ये सब कारण है। इन कारणों से हमारा मन जब इन विकारों से भर जाता है तभी हम गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं। और जब हम क्षमा मांगते हैं तो उसकी शुद्धि हो जाती है। अब ये पूरी तरह से शुद्धि होती है ऐसी बात नहीं है, कम से कम आपने तो जान लिया कि मैंने ये गलत किया था, स्वीकार कर लिया, थोड़ी सी शांति मिलती है। अब बोझ कुछ कम हो गया ऐसा लगता है। और जो घर के लोग होते हैं उनका हम पर विश्वास बैठता है, नहीं हमारे पापा झूठ नहीं बोलते हैं, हमारी मम्मा झूठ नहीं बोलती हैं। अगर उससे कोई गलती हो जाती है, अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, लेकिन जब उनको ये समझ में आता है कि हमसे गलती हो गई है तो वो उसको छिपाते नहीं हैं, बल्कि हमारे सामने उसको स्वीकार करते हैं। इतना सच बोलने की ताकत उनमें आ गई है तो अगली बार वो आपकी हर बात पर विश्वास करें। ये वो भी सच बोलने ही, लगेंगे। वो विश्वास ही परिवार को बांध के रखता है एक दूसरे के साथ में। अगर विश्वास ना हो तो आप एक दूसरे से बंधे हुए नहीं रहते हैं, आपके परिवार में एकता बनी नहीं रहती है। और फिर ऐसे घर में अड़ोस पड़ोस के लोग भी जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपके परिवार में ही एक दूसरे के खिलाफ आपको भड़काने का काम कर सकते हैं। होता है ऐसा? होता है। बेटे को पिता के खिलाफ या माँ को बेटी के खिलाफ कुछ भी झूठी बातें, कुछ भी झूठी खबरें फैलाकर उनको बदनाम करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का के घर में लड़ाई झगड़े लगवा देते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं तो उनसे आप कभी भी झूठ मत बोलिए। यदि कुछ हो जाता है तो उनके सामने स्वीकार कर लीजिए कि आज मेरे हाथ से ये गलती हो गई, या आज मैंने तुमसे ये बात छिपाई, लेकिन मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। ये याचना, ये बहुत महत्वपूर्ण याचना है। इससे वाकई में आदमी का चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद में फिर वो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा इसका संकल्प लेता है, तो वो एक अच्छे मार्ग के ऊपर में चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसको बुद्धा ने उपोसथ के रूप में भी बताया। एक उपोसथ शब्द आता है बुद्धिज्म, क्योंकि आप सभी लोग अभी बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं। अभी धम्म दीक्षा लेने वाले हैं आप लोग? ले चुके हैं। अच्छा, पहले ही आप ले चुके हैं। तो इसमें एक उपोसथ करके एक कार्यक्रम होता है जो
कम से कम महीने में 1 बार तो भी करना चाहिए। वैसे महीने में 4 बार बोला गया था, लेकिन इतना समय नहीं है किसी के पास में, तो फिर 4 से फिर 2 पर आया, 3 पर आया, फिर 2 पर आया, और अब एक ही दिन करते हैं। कम से कम पूर्णिमा के दिन तो भी करते हैं। आप लोगों को जरूरी नहीं कि पूर्णिमा के दिन करें, आपको जिस दिन छुट्टी मिलती है, आपको संडे को छुट्टी होती है तो संडे को करें। परिवार के लोग ऐसा एक समय निकाल ले जब आप इकट्ठा बैठते हैं, खाना खाने के बाद इकट्ठा बैठ जाए और पूरे हफ्ते भर का जो ब्यौरा है, हमने क्या क्या किया, कैसे किया, हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई, कौन सा अच्छा काम किया, एक दूसरे से शेयरिंग किया, बताएं। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको स्वीकार करें, उसने सुधरने के लिए संकल्प करे। इसको ही बुद्धा ने उपोषद कहा है, और फिर वो ना करने का संकल्प ले। हमारे इधर में जगह जगह पर बुद्धिज्म का प्रचार हो रहा है, लेकिन इस उपोषद को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। उपोषद को वो लोग उपवास समझ रहे हैं और उपवास करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम भूखा रहते हैं, तो इससे सही उपोषद नहीं होता है। वो जो एक टाइम खाने की बात है वो उनके लिए है जिनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिनका हाजमा खराब हो जाता है, या बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है ना, वजन बढ़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत नहीं करते हैं, बहुत खाते रहते हैं, जिससे कि वो वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने से कई बीमारियां आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए ठीक है कि वो हफ्ते में एक दिन एक टाइम भूखे रहे, उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन सभी के लिए फायदेमंद नहीं है। जिसको खाने को ही नहीं मिलता है, जो रोज बहुत शारीरिक मेहनत करता है, उसके लिए तो दोनों टाइम खाना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है आपके बुद्धिज्म में आने के बाद में कई लोग इधर उधर से प्रचारक आए और आपको उपोषद के नाम पर उपवास करने के लिए बोले, तो उनको बताना कि उपोषद मतलब उपवास रखना नहीं होता है, बल्कि शीलों का पालन करना होता है। और अगर हम किसी शील का पालन नहीं करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो हमारे लोगों के सामने उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगना होता है। ये उपोषद होता है। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे परिवार में भी फर्क दिखेगा, और गांव के ऐसे एक एक परिवार में जब परिवर्तन हो जाएगा तो पूरा गांव एकता के सूत्र में बंधेगा, पूरा समाज एकता के सूत्र में बंधेगा। ये जो बुद्ध का धम्म है, ये कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई ईश्वरवाद नहीं है, इसमें कोई पाखंड नहीं है। ये शुद्ध रूप से वैज्ञानिक व्यवहार का धम्म है। मतलब हम जन्म से लेकर तो मृत्यु तक कैसे जिए, कैसा व्यवहार करें, एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही बुद्ध का धम्म सिखाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जिस दिन आदमी ये जीने की कला सीख जाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसे, अगर गलती हुई तो माफ़ी मांगने की बात किए हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे से गलती हो जाती है तो क्षमा करने की भी बात बुद्ध कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। जब हम गलती करते हैं तो दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, उम्मीद करते कि वो हमको माफ़ कर दे। यदि उसने माफ़ नहीं किया तो क्या वातावरण अच्छा होगा? नहीं। आपको कितना बुरा लगेगा, मैं इतना माफ़ी मांग रहा हूँ, अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ, इसके बाद भी ये अगला वाला मुझे माफ़ नहीं कर रहा है, तो संबंध टिकेगा नहीं। तो क्षमा करना भी ये बहुत बड़ा गुण है। वो एक कहावत है, मुहावरा है ना, क्षमा वीरों का भूषण है। उसके लिए बड़ा मन लगता है क्षमा करने के लिए। नहीं तो आदमी बड़े अहंकार में रहता है, इसकी गलती है, मैं इसको दंडित करना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं क्षमा नहीं करूँगा। तो ऐसे किसी भी घर परिवार या समाज में सुधार नहीं हो सकता। तो जब दूसरों से गलती होती है तो आपने अपना मन बड़ा करके उसको क्षमा कर देने में ही भलाई है। मतलब हमको संबंधों को टिकाना है, संबंधों को खराब नहीं करना है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो ये क्षमा करने का भी बहुत सुंदर गुण है जो बुद्ध बताते हैं, ये हमने करना चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी से भी बात करते समय हमने विनम्र होना चाहिए। विनम्र समझता है, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में विनम्रता, नम्रता होनी चाहिए, एक लचीलापन होना चाहिए। जिसमें ये विनम्रता नहीं होती है ना, वो ऐसा रहता है, अकड़ के ऐसे ऐसे चलता है। अहंकारी जो लोग होते हैं ना,
अहंकारी लोग वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों माफ़ करूँगा, मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। ये जो बड़प्पन की भावना है, ये अहंकार की भावना है। जिसमें अहंकार होता है उसमें विनम्रता नहीं होती और वो कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। तो ये अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, बहुत सारी डिग्रियां ले ले और बहुत अमीर भी हो जाए, लेकिन हम में अगर अहंकार है तो हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो दूसरों की सुनता भी है और अपनी सुनाता भी। अहंकार व्यक्ति वो दूसरों की सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। कई लड़ाई झगड़े ऐसे ही होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई बेचारा समझदार आदमी जाता है उनका झगड़ा छुड़ाने के लिए, तो वो उसी के ऊपर तन जाते हैं, नहीं इसकी गलती है, मुझे मत समझाओ, मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ज़्यादा दुनिया देखी। इस तरह आदमी अहंकार करता है और समझदार आदमी की सुनता नहीं। तो हमें कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। हमारे अंदर में लचीलापन होना चाहिए। समय और परिस्थिति को देखते हुए हमें अपने आप को बदलने की तैयारी होनी चाहिए। नहीं तो अकड़ जो होते हैं ना, उसको अगर कुछ करने जाओ तो वो टूट जाती है ना। कड़क लकड़ी रहेगी, उसको ऐसा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। लेकिन रबर में लचीलापन होता है, रबर को ऐसे झुकाओगे तो वो झुक जाएगा। देखो आप में जो बदलाव हुआ है वो इसलिए बदलाव हुआ है क्योंकि आप में लचीलापन, आप सुधरने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि अब तक की हमारी जो जिंदगी रही है वो बहुत बदतर जिंदगी रही है। समाज व्यवस्था में हमारे साथ जो जातिवाद होता है, हमारे साथ जो भेदभाव होता है, हमारा उत्पीड़न होता है, हमारा शोषण होता है, ये सब किस वजह से है? तो जिस धर्म में हम लोग आज तक जीते आए हैं, जिन ब्राह्मण पंडितों का, पुरोहितों का हम सुनते आए हैं, उन लोगों ने हमारा सही मार्गदर्शन नहीं किया है। उन्होंने पूजा पाठ, कर्मकांड, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य इसका हमें भय दिखाकर हमारा उत्पीड़न किया, हमारा शोषण किया। हमारे खेतों में जो अनाज उगता है उसको दान दक्षिणा के नाम पे लूट लिया, हमारा पैसा दान दक्षिणा के नाम पे लूट लिया और हमसे सेवा कार्य कराया। और सेवा कार्य करा के भी उन्होंने हमारा मान सम्मान नहीं किया। उन्होंने हमें क्या कहा? ये तो नीच जाति के है, ये निम्न जाति के है, ये तमगे हमको हमेशा मिलते रहे हैं। आपने उनके पैर धो धो के पिए, फिर भी उन्होंने आपकी इज्जत नहीं की। तो ये जो हम आज तक की जिंदगी जीते आए हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में आ गया है, समझ गए हैं कि ये सही नहीं है, इसलिए आपने बदलने की तैयारी दिखाई। आपको जो भी यहाँ पर बताने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं, कई लोग आते रहे हैं, जैसे अभी स्वयं से सैनिक दल काम कर रहा है, इनके माध्यम से आपको पता चल रहा है कि आपकी वो ज़िंदगी सही नहीं है। लेकिन जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धर्म दिया है उसके अनुसार अगर ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और वो बदलाव हम देख रहे हैं। जैसे पहले कहा कि तंबाकू खाने पे सुकून होता है, लेकिन दूसरे ने कहा कि नहीं, तंबाकू छोड़ने पे, पंचशील का पालन करने पे ज़्यादा सुकून मिला है। उस सुकून में और इस सुकून में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो सुकून कैसा था कि आप अपने आप में नशे में पड़े रहते थे, आपको न अपना होश था, न परिवार का होश, न समाज का होश, किसी बात का कोई होश नहीं था। लेकिन आज आप पंचशील का पालन करके होश में रहते हैं, और होश में रहते हैं तो आप न अपना बुरा करते हैं न किसी दूसरे का बुरा करते हैं। आप पूरे समय जागरूक हैं कि आपके हित में क्या है और आपके अहित में क्या है, और जो आपका अहित करता है उसको आप छोड़ देते हैं, और जो आपके लिए हितकारी है उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। इसी से आप में अभी एक दूसरी किस्म का सुकून नजर आता है। और जिसने इस चीज को नहीं समझा है वो अभी भी उसी बात में रहेंगे। हमारी महिलाएं पूजा पाठ में सुकून ढूंढती है ना। ये सब पहले से जो भरा गया है हमारे दिमाग में, कचरा भरा हुआ है कि आप पूजा पाठ करोगे, ब्राह्मणों को भोज दोगे, कुछ मन्नत मांगोगे,
कुछ दान दक्षिणा दोगे तो फिर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाएगा, आपके बच्चे को नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, उसका स्वास्थ्य खराब है तो वो ठीक हो जाएगा, पति शराबी है तो उसकी शराब छूट जाएगी। क्या 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 नहीं सोचते हैं, इस तरह से बातें करते हैं और उसमें इतनी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, यानी सम्मोहन हो जाता है कि वो जैसा जैसा वो बताते हैं वैसा वैसा करते चले जाते हैं। लेकिन इतने सालों का इतिहास है कि हमारे लोगों ने बहुत देवी देवता ये कर्मकांड पूजा पाठ बहुत किया, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाबा साहब ने जब धम्म लेने का सोचा था तो उस समय उन्होंने लोगों से यही पूछा था कि इतने दिनों से तुम ये सब करते आ रहे हो हिंदू धर्म में रह के, तो क्या तुम्हारे जो साथ जो व्यवहार होता है छुआछूत का वो बंद हुआ? क्या तुम्हारे साथ में भेदभाव बंद हुआ? क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ में मान सम्मान से व्यवहार किया? या तुम्हारी जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें कोई बदलाव हुआ? क्या तुमको नौकरियां मिली? कुछ नहीं हुआ। इसलिए अभी ये समझ जाना है कि ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं, ऐसे कोई देवी देवता है नहीं जो हमारी सुरक्षा के लिए आगे आएंगे या हमारी तरक्की के लिए कुछ करेंगे। जो भी करना है हमें ही करना है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा दुख क्या है और तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, और जिसे कारण पता है वो उस कारण को दूर करके अपना जीवन सुखमय बना सकता है। बहुत सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा गलत होने के कारण आज तक हम उसी गलत रास्ते पर चलते रहे और अपना नुकसान करते। हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई है इस धर्म के चक्कर में। वो धर्म ही एक नशा है। आप तंबाकू का नशा लेकर बैठे हैं, धर्म ही एक नशा है, वो नशे की तरह ही काम कर रहा है। इतनी जबरदस्त नशा है उसका दिमाग में बैठा हुआ कि दूसरा कोई समझाए तो वो बात दिमाग में घुसती नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में पहली जो 8 प्रतिज्ञाएं दी है ना, कि मैं ये देवी देवता को नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा, कोई कर्मकांड नहीं करूंगा, ये सफाई का काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में जो सदियों से बैठा है उसका सफाई का काम कर रहे हैं। इनके भरोसे रह के हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई है। अब हम बुद्धिज्म में जाकर नए संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, नई तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश कैसी है? व्यवहारिक है, बिल्कुल व्यवहारिक। इसमें कोई काल्पनिक बात नहीं। आपने गुस्सा करना छोड़ दिया, आपने राग करना छोड़ दिया, आपने द्वेष करना छोड़ दिया, झगड़ा करना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, इमीडिएट आपके अंदर वो परिवर्तन दिखाई देगा। इमीडिएट आपके व्यवहार में अंतर दिखाई देगा। आपके घरों में जो हमेशा कलह रहता है वो कलह बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, घर में अशांति है, ग्रह शांति पाठ कराना, वो घर को धागे से बांधते हैं। अरे भाई, वो 4 दीवारों को शांति चाहिए कि इंसान को शांति चाहिए? किसको शांति चाहिए? ये घर किससे बनता है? 4 दीवारी से बनता है कि परिवार से बनता है? तो शांति किसको चाहिए? तो बड़े होशियार लोग हैं, धार्मिक लोग बड़े होशियार हैं। पहले घरों को धागा बांधते थे, फिर लोगों के हाथों में धागा बांधना शुरू कर दिया। ये रक्षा सूत्र है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसमें अटक गए सब। वो रक्षा सूत्र बांध के भी कोई रक्षा नहीं हो रही है। एक बार एक आदमी ने ऐसी बहस कर दी, बोले हम ईश्वर को मानते हैं और तुमने ईश्वर को मानना छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है या तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसी बातें चली है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तीसरे ने बोल दिया कि तुमने वो हिंदू धर्म छोड़ दिया, देवी देवता पूजा पाठ छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तो उसको समझाने के लिए वो आदमी ने क्या किया, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया या पूजा पाठ छोड़ दिया, देवी देवता छोड़ दिया इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। चलो मैं साबित करके बताता हूँ कि ये सच नहीं है। वो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया, वो आदमी को, और पूरे वार्ड में एक एक आदमी के पास में जाकर पूछा। एक्सीडेंट से घायल लोग उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। किसी की टांग ऊपर लटक रही थी, किसी का हाथ ऊपर लटक रहा था, किसी के सिर में बैंडेज बंधा हुआ था। ये हकीकत है, काल्पनिक कथा नहीं कह रही हूँ मैं, सही में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने एक एक पेशेंट के पास में जाकर पूछा, भाई साहब क्या आप ईश्वर को मानते हो?
देवी देवता मानते हो? बोलता है हाँ मानता हूँ। आप पूजा पाठ करते हो? हाँ मैं पूजा पाठ करता हूँ। एक एक पेशेंट के पास में जाकर पूछा, सब ने यही कहा कि वो ईश्वर को मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं। फिर इनके एक्सीडेंट कैसे हुए? कैसे हुए? वो बोले देखो तुम्हारे सामने है कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये झूठ साबित हो जाता है, क्योंकि जो ईश्वर को मानता है उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, जो धार्मिक है उनके भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट होता किससे है? उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट इसलिए होता है कि हम लापरवाह होते हैं, हमारी जागरूकता नहीं रहती है। चलते समय, उठते समय, बैठते समय हमारे घर में हम ही पानी गिरा देते हैं और हम ही उसके ऊपर से फिसल के गिर जाते हैं, हो गया एक्सीडेंट। इसका कहाँ पूजा पाठ और धर्म से संबंध है? हम यदि सही तरीके से जागरूक होकर काम करें तो एक्सीडेंट होगा क्या? आप जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आप ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करते हैं। कहाँ पर स्पीड बढ़ाना है, कहाँ स्पीड कम करना है। यहाँ तो बहुत स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, हर 2 मिनट बाद आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है। और आप यदि नशे में गाड़ी चलाते थे वो गैर कानूनी हो जाता है, आप पर केस लग जाता है। इसलिए आपको बिना पिए गाड़ी चलानी होती है। और आपको किधर से ओवरटेक करना है और किधर से ओवरटेक नहीं करना है ये भी देखा जाता है। आप लोग कितनी जागरूकता के साथ ड्राइविंग करते हैं। यदि आपकी ये जागरूकता खत्म हो जाए तो क्या होगा? हादसा हो जाएगा, है ना? फिर वो ईश्वर को मानने वाला हो न मानने वाला हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो असल बात बुद्धा ने ये बताई है कि आप जो भी काम करते हो वो बहुत जागरूकता के साथ करो, ध्यान से करो। बुद्ध ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ध्यान। क्या सिखाया उन्होंने? ध्यान। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो जागरूकता और एकाग्रता के साथ करो। जहाँ पर आपका ध्यान हटेगा तो दुर्घटना होगी। वो क्या? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये भी बुद्ध की देन है कि वो कहते हैं कि हमें हर काम ध्यान से करना चाहिए। इवन घर में रसोई में काम करते समय भी स्त्रियों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी रोटी सेकते सेकते हाथ जल जाता है, कभी कभी तेल ज्यादा गिर जाता है तो कभी नमक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जागरूकता और एकाग्रता नहीं रहती है। जहाँ ये 2 चीजें खत्म हो गई एक्सीडेंट हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें आपने ये सोचना है कि मैं कैसे भी लापरवाही से कर लूँ अच्छा ही होगा। यहाँ तक कि हम बोल रहे हैं ना, इसमें भी हमें जागरूकता और एकाग्रता रखनी है। यदि हम ध्यान से नहीं बोलेंगे कि हमको क्या बोलना है तो पता नहीं कब जबान फिसल जाए और हमारी वाणी खराब हो जाए। मतलब बोलते समय भी हमें जागरूक रहना है, हमारी वाणी पे कंट्रोल रखना है, कहीं हमारे वाणी से अपशब्द ना निकल आए, कहीं हम कठोर वचन ना बोल दे। तो वाणी की शुद्धता रखने के लिए बोलते समय हमें जागरूक और एकाग्र रहना पड़ता है। कार्य करते समय हमें जागरूक और एकाग्र रहना पड़ता है। हर बात में ध्यान है। सुबह से लेकर रात तक हम लोग ये ध्यान शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। बच्चा थोड़ा सा बाहर गया तो बोलते ध्यान से जाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना। जो 2600 साल पहले बुद्धा ने ये जो ध्यान शब्द दिया है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में 24 घंटे हमारे साथ रहता है। और आज लोगों ने उसका क्या से क्या कर दिया, आंखें बंद कर। हमारे गरीब भाई बंधु जो मजदूरी करते हैं उनके पास टाइम है क्या इसके लिए? है क्या? सुबह अगर काम पर नहीं जाएंगे तो शाम का खाना नहीं बनेगा। ये हमारे समाज की स्थिति है। हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं। और जो काम कर रहे हैं वहां पर आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। अगर आप पत्थर तोड़ने जा रहे हैं तो हथौड़ा बराबर चलाना पड़ता है, उसकी भी टेक्निक होती है। वहां पर लापरवाही करेंगे तो हथौड़ा हमारे हाथ पैर पे मार देंगे। तो
आप ये मत सोचिए कि आपको बुद्ध का धम्म बहुत कठिन है, बहुत सरल है। उसको हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारना है ये सीखना है। एक है अहंकार को ख़त्म करना, अपने आप में विनम्रता लाना, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देना और दोबारा गलती न करने का संकल्प लेना, और जो भी काम कर रहे हो उसे बड़ी जागरूकता और एकाग्रता के साथ करना। यही बुद्ध का धम्म है जो मानवता के लिए बहुत ही हितकारी है। इसलिए इसे कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। लोगों के कल्याण के लिए बुद्ध का धर्म है, जहाँ पर बुद्ध ने सभी का स्वागत किया है। किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच नहीं, किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं। देखो किसी भी धर्म में पहले से स्त्रियों को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन बुद्ध ने सबसे पहले स्त्रियों को इस तरह भिक्खुनी बनने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, उपदेश देने का अधिकार दिया। तो इतना सुंदर बुद्ध का धम्म है, इसमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इसको आप अपने जीवन में उतारें और अपना भी कल्याण करें, समाज का भी कल्याण करें। इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।